हमने इतना कर बोल दिया, हमको बाद में बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमने बेकार बोला। कोई बात नहीं, हमको ये लग रहा था कि हमको ऐसा लगता है कि सब आगे बढ़े, सब भगवान की भक्ति करें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन जब देखते हैं गलत होता है तो हमको बहुत रहा नहीं जाता, बहुत आराम नहीं मिलता, परेशानी होती है। जैसे अपने शरीर को कष्ट होता है ऐसे दूसरे का देख करके कष्ट होता है। हमें लगता है कि सबको भगवान का भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। माया में बहन जी आपने जगा दिया, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सबको अलर्ट कर दिया। लेकिन अभी जागे नहीं है, क्योंकि अभी भी जागे नहीं। जागना है, जागे तब मजा है। कि जबरदस्ती सच्ची तो बात बोल रही थी कि क्या जबरदस्ती जय गुरु की जय गुरु की जय गुरु की सब बोलते हैं, क्या जरूरत। अरे क्या हमारा प्रणाम अगर हम श्रद्धा से करेंगे, जब खुलता है ये रूप, तो क्या नहीं पहुंचेगा, उस सत्ता तक नहीं पहुंचेगा, अवश्य पहुंचेगा। दिल से पहुंचता है, सच्चाई से। तो दिल से प्रणाम करें। अच्छा, हम अंदर से झुके नहीं है किसी के प्रति, ऊपर से हम झुकने का नाटक कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अंदर से एक बात में भी नहीं झुके, हर बात में एक परवट आ जाती है, तो बोले कहाँ ये। हमको तो इतना आराम आता है, बता नहीं सकते सत्संग से। हम भगवान को, गुरु जी को इतना धन्यवाद देते हैं। तुम और बीनू जब ऐसे बोलते हो, हमको तो गुरु सामने प्रकट हो जाता है। जैसे तुम लोगों ने हमको गुरु के सानिध्य मिला के बैठा दिया। अगर ज्ञान ना हो, सत्संग ना हो तो भूल जाए निद्राणी। तो हमको तो इतनी आराम मिलता है, इतनी खुशी मिलती है। हम उसके बाद सो जाते हैं, रोज सो जाते हैं, और सत्संग के बाद इतना आराम आता है कि हम बता नहीं सकते। तो वही हम चाहते हैं कि कहीं आराम नहीं, कहीं सुख नहीं है, सुख केवल परमात्मा के दरबार में है, गुरु के दरबार में है। और इस सुख से कोई भी वंचित न रहे। जो भी आए हैं वो भाग्यशाली है, ऐसा नहीं कि खराब है, भाग्यशाली है जो इस दर पे आ गया। लेकिन आगे का काम तो करना है ना, क्योंकि बड़ा कठिन है मनुष्य शरीर पाना और भक्ति भजन में मन को लगाना, ये बड़ा कठिन। भक्ति में बार बार माया खींच ले जाती है, तो माया में फंसो नहीं, माया को माया जान करके उससे अलग रहो। ये हम चाहते, हमारे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसे करेंगे गुरु जी की। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि भगवान सबके मिले तेरी रहमत है, सबको मिले तेरी बख्शिश है, दाता न कोई उदासी परेशानी। ये माया तो ऐसी है ही, माया किसी की हुई है क्या? हुई जी आज हमारी, किसी की ना हुई है। तो ऐसी माया को माया समझ करके ड्रामा करो, सब ड्रामा है। पति पत्नी ये वो बाल बच्चे सब ड्रामे में मिले, हमारे है थोड़ी, लेकिन हम अपना मान करके उसमें फंसे पड़े हैं। मेरा 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 है नहीं, जितना मेरा मानोगे उतना रोगे। तो ये इसीलिए बोलते हैं, और कोई बात थोड़ी है। जय गुरु की, क्षमा करना हमको भैया। है कछुआ बहन जी, सच्चाई है, सच तो बोल नहीं होता। जब भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जगह। करूं किस तरह आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जगह। मेरा दर है बुलाने में
अगर घंटी बजाऊं मैं, मेरा दर है बुलाने में, अगर घंटी बजाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम ही मौजूद सूरत में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही मौजूद सूरत में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। लगाना भोग है तुमको, ये एक अपमान करना है। लगाना भोग है तुमको, ये एक अपमान करना है, ये एक अपमान करना है। खिलाता है जो सृष्टि को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सृष्टि को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। तुम्हारी ज्योत से रोशन है सूरज चांद और तारे, तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महा सूरज चांद और तारे महा अंधेर है मुझको, अगर दीपक जलाऊं मैं। महा अंधेर है मुझको, अगर दीपक जलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। बुझाएं हैं न सीना है, न गर्दन है, न पेशानी। बुझाएं हैं न सीना है, न गर्दन है, न पेशानी। न गर्दन है, न पेशानी। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन,
तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, बड़े नादान हैं वो जो बनाते हैं तेरी सूरत, बड़े नादान हैं वो जो बनाते हैं तेरी सूरत, बनाते हैं तेरी सूरत, बनाता है जो सृष्टि को उसे कैसे बनाऊं मैं, बनाता है जो सृष्टि को उसे कैसे बनाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं। गुरु की कृपा से जब ऐसा एहसास होने लगता है कि कैसे रिझाएं, क्योंकि कर कर के तो बहुत हम लोग हार गए, कुछ न मिला। चाहे व्रत उपवास किए, चाहे पूजा अर्चना करी, चाहे तीर्थ स्थलों पे, चाहे संतों के द्वार पे भटके, लेकिन कभी भी आराम नहीं, वो तसल्ली नहीं मिली, वो जो एक अंदर की बेचैनी थी वो नहीं कभी खत्म होती। कुछ भी कर ले, कुछ देर का सब आराम मिलता है, लेकिन बहुत स्थायी नहीं मिलता है। फिर बेचैनी हो जाती है, फिर कोई बात दिख जाती है, कोई झंझट आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, बड़ा कठिन। लेकिन गुरु जी ने बड़ा सरल कर दिया, गुरु मिले तो ये बड़ा सरल हो गया। उन्होंने तो बोला ना, कहाँ एक ही कर रहे हो, सब जगह तो मैं हूँ। तो अपने विचार पे चला के ही तो मन के हिसाब से जब चलो, बुद्धि से, मन के हिसाब से, तो वो क्या करते थे, डांट फटकार लगा देते, क्योंकि अच्छा बन के या कुछ हो के उनसे बातचीत करे तो वो सुनते ही नहीं थे। तो उन्हीं से समझ में आया कि नहीं, ये भी नहीं भाता है कि हम अच्छी ज्यादा बातें करें। उन्हीं से ये भी समझ में आया कि नहीं, ये भी नहीं भाता है कि हम बुरे कर्म करें। तो बड़ी हैरानी होती थी कि भक्त को हैरानी तो होगी, करें तो क्या करें। भक्त पहले सोचता है अच्छे अच्छे कर्म से उसे रिझाएं, फिर भक्त सोचता है कि ये तो जो है ना बड़े खराब से भी रिझे रहते हैं, जो इतना बेवकूफ है, इतना अकर्मण्य है, इतना ज्यादा कुछ भी नहीं आता है कर्म वर्म से ज्यादा, लेकिन भगवान रिझे रहते हैं, गुरु रिझे रहते हैं। तो भक्त को लगता है कि चलो यही काम करके हम भी देखते हैं, क्योंकि बाहर के तल पर ही जीता है भक्त, ऊपर बुद्धि के तल पर ही। तो वो ये भी सोचता है चलो बच्चा हम इनकी तरह करके देखते हैं, इनकी तरह। तो भी जो है ना सीधे कर्म से रीझे, ना उल्टे कर्म से रीझे, तो कैसे रीझेंगे। बोले कुछ नहीं, गुरु जी ने जैसा चाहा, जैसा वो कहें वैसा करके जाते से वो रीझे रहते हैं। बड़ा छोटा सा मार्ग, लेकिन बुद्धि ने उसको इतना पेचीदा, इतना लैंदी कर दिया है कि हाथ में ही नहीं आता। लगता है अरे भैया क्या करें क्या ना करें, सब कर करके हार गए, फिर भी वो रिझता नहीं। तो क्या करें क्या ना करें। अर्जुन ने ये तो किया, सब उसकी बुद्धि हार गई। सारे दांव पेच उसने बुद्धि से खेल लिए, सब अपने दांव पेच चला लिए। ये ऐसे होता है तो ये होता है, संतान
संतानें ऐसी पैदा होती हैं, फलाना होता है, पता नहीं क्या क्या उसने बहुत सारी अपनी बात बताई। सारी तरह से भगवान को उसने जवाब दिए, सवाल कर करके जवाब भी अपने आप ही देता रहा। भगवान ने हर बात का जब जवाब दे दिया, उसके हर आसक्ति पे कुठाराघात करते गए, तब क्या हुआ, चोट मारते गए। एक दिन फिर लास्ट में कहता है कि अब मैं शरणागत, अगर आप जैसा कहें वैसा मैं करूं। जब ऐसी शरणागति में हम लोग आ जाते हैं, तब हमारे अंदर वो ज्ञान चक्षु खोलता है अपनी कृपा से, कि हमें उल्टा भी भगवान ही दिखाई देता है, सीधा भी भगवान दिखाई देता है। उल्टे में हम बच जाते हैं। हमारे साथ कोई उल्टा करता है तो हम क्या करते हैं, हम स्वीकार लेते हैं, अपना अंदर की सोच में रखते हैं हमारे कर्म करके। ये नहीं कहते हैं कि फलानी ऐसी ढिमकाना ऐसा, ये नहीं कहते। अपने अंदर बुद्धि में यही सब आता है, लेकिन बुद्धि के साथ मिलते नहीं। तो क्या होता है कि आराम में रहते। अच्छा आता है तो भगवान दिखता है, कुछ अच्छा हमारे साथ कोई करता है तो भगवान दिखता है। बोले सच्चाई है, एक सूरत कैसे तेरी बनाऊं, एक मूर्त कैसे बनाऊं, नहीं बना सकते। एक तो जब जैसी जरूरत होती है वैसा रूप धरकर सामने आ जाता है। तो एक सूरत एक में कैसे मांगू तुझे कि तू बस यही है। ये तो बुद्धि की सोच है। हाँ, जब तक संसार के, कल गुरु जी की किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था, जो गुरु जी की वाणी में उन्होंने बोला कि जब तक सारे प्यार इकट्ठे नहीं हो जाते, मतलब जब तक जहाँ जहाँ हमारी आपकी आसक्ति है, जब तक उनसे हम टूट नहीं जाते, कुचल नहीं दिए जाते, तब तक हमको बाहर से ही आस रहती है कि ये कर लेगी, ये कर लेगा, ये चलेगा। गुरुजी सत्संगियों से भी बोले, हर एक सत्संगी से भी टूटे, हर एक, तो बोले टूट के ही तो क्या सीधा भगवान से हम लोग जुड़ जाते, सीधा उस एक परम सुप्रीम पावर कि बस वो पावर काम करती है। तो वो पावर मेरे गुरु की किस रूप में मेरे सामने आएगी मुझे पता नहीं, लेकिन आता है हर समय, हर वक्त, कभी सीख देने, कभी दुपटने, कभी प्यार करने, कभी कुछ कर्म सिखाने, कभी ऐसे न करो, ऐसे करो, पता नहीं क्या क्या करने वो आ जाता है किसी न किसी रूप में। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये जो दृष्टि मिली वो तो गुरु जी की कृपा से ही मिली, बिना गुरु की कृपा के मिल नहीं सकती। और ये दृष्टि बनी रहे हमेशा, इसके लिए भक्त के अंदर सिर्फ प्रार्थना रहती है, भगवान ऐसा कभी ना हो कि हम तुम्हें न देख के नाम रूप से बातचीत करने लगे। नाम रूप से बात करने की आदत तो पड़ी हुई है, लेकिन नाम रूप से बात करना खत्म हो जाए, बातचीत भी हो नाम रूप करके, तो तुमसे ही हो, तुम ही हो उस रूप में सामने, इस करके बात तो मजा आने लगता है। बड़ा अंदर एक कहते हैं जिस बेचैनी को तलाश कर रहे थे, बेचैनी को खत्म करने की तलाश बाहर कर रहे थे, वो अंदर है ना। तेरे नैना तलाश करें जिसे, वो है तुझी में कहीं दीवाने। बड़े बड़े सारे जितने ये फिल्म वाले डायरेक्टर या म्यूजिक या बनाने वाले गानों को, सब जो है बहुत ऐसा लगता है जैसे ज्ञानी नहीं, पक्का लगता है। अब तो जैसे ज्ञान हर जगह दिखाई देता है, देखो सबके अंदर कितना ज्ञान है, तभी तो इतना बढ़िया भजन बनाया, गाना बनाया। तेरे नैना तलाश करें जिससे, वो है तुझी में कहीं दीवाने। यही तो गुरु जी से समझ में आया
और गुरु जी ने यही तो बताया था, गुरु जी के कारण ही तो उनकी ये शब्द समझ में आया। हाँ, यही तो गुरु जी ने कहा है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम तलाश तो करो, तुम उसे अंदर ढूंढो तो सही। ढूंढ ले तो क्या होगा, एक बार पढ़ाई पढ़ ले पूरी तो फिर बाहर भी मजा, क्योंकि बाहर भी वही है, अंदर भी वही है। ना बाहर कोई और है, ना अंदर कोई और है। हम तुम तो दृष्टा हैं, क्योंकि अंश है उसके, अंदर भी उसे देख के मजा लेते हैं। और सच बता रहे हैं, ऐसा आनंद लेते हैं, ऐसा आनंद मिलता है। जो भी घटनाक्रम घटती है उसमें ही एक उसकी वो नजर आ जाता है, तो एक ठहराव आ जाता है, एकाग्रता। और एकाग्रता ही आनंद का कारण। एकाग्रता जहां उसके साथ हुई कि तू ही तो है ये, तो बस आराम हो गया। क्योंकि तू भले यहाँ से अंदर में प्रकट हुआ कि मेरी किसी हरकत से ही वो मुझे दिखा, मेरे में उसकी झलक लगी या तेरे में उसकी झलक लगी, दोनों में मजा है। ये नहीं कि मेरे में सिर्फ उसकी झलक है, तेरे में झलक नहीं। तेरे में भी तो वही है, तो मेरे में भी कभी कभी वो झलक जाता है। तो जब झलकता है तो गुरु जी के ज्ञान समझ में आता है, लगता है देखो जैसा चाहा वैसा अचानक से हो गया। हमने नहीं चाहा था ये हो, लेकिन परिस्थिति, नेचर ऐसी बन गई कि वो हो गया। अब क्या कहें, अब इसको क्या कहें। बुद्धि वाले को लगेगा कि जानबूझ कर ऐसा किया क्योंकि हमने बोल दिया था, लेकिन अगर बुद्धि वाला नहीं है तो जरूर खोजना करेगा कि ऐसा हुआ कैसे। तो वो खोजना, विवेकानंद खोजना करते थे। जब खोजना करते थे तो उन्हें सत्य का पता चल जाता था कि सब अचानक से होता है, जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा हो जाता है। यहाँ पे बड़ा एक प्रश्न खड़ा होता है, संकल्प हम करते हैं, अच्छा तो वो तो नहीं होता है। बहन जी जरा इस विषय में कुछ बोलिए, आजा आप बताइए कि बहुत सारा अच्छा संकल्प भी करते हैं, वो तो नहीं होता। वो संकल्प आए और जो ऐसा सोचा कि नामदेव ने घोड़ी सोची, ये सोची, वो सोची, सब आ गई। उसके बाद जब ये सोचा कि कहीं ये बच्चा ना दे दे तो वो भी हो गया, मुझे लादना ना पड़े वो भी हो गया। तो इस पूरा संकल्प करता जा रहा है उसमें अच्छा कहाँ हुआ, पूरा ऐसा संकल्प कर रहा है। जो भगवान करता है बिना बोले जो करता है वही हमारे लिए अच्छा है। जो हो रहा है हमारे साथ तो अच्छा हमको समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि से परे। भगवान की जो कृपा है बुद्धि से परे, बुद्धि जान नहीं सकती, इसलिए बुद्धि न लगाओ। जो हो रहा है भगवान जिस रूप में ले जा रहा है, जिस रूप में चला रहा है, जिस रूप में रखे, वो भगवान ने हमारे लिए अच्छा सोचा, अच्छा सोचा। और विश्वास हमारा बिल्कुल डिगना नहीं चाहिए, भगवान के प्रति हमारा विश्वास, श्रद्धा हमारी किसी हालत में जरा से भी कम नहीं होना चाहिए। विश्वास और श्रद्धा नहीं जाओ, जो हो रहा है और उसमें फिर दिखने में आएगा कितना मजा है, कितना मजा है, कितना भगवान की कृपा है। एक एक पल कृपा दिखाई देगी, एक एक जो बहुत मोटी मोटी नहीं, बार बार महीन महीन कृपा दिखाई देगी कि भगवान ने ऐसा किया, ऐसा किया। और रोज रोज ऐसा होता है भगवान हर पल साथ है। और भूल जाता है मन, भूल जाता है, इसीलिए तो सत्संग बना दिया गुरु जी ने, तो भूलने ना पाए, हर पल याद है भगवान के साथ। मन जो है भूल जाता है, मन बीच में अड़ा हुआ है, इसी मन को तो मानना, मन को। और मन मानने के लिए इसकी भगवान ने उल्टा उल्टा भी कर देता, मन ही तो मार रहा है और क्या कर रहा है, हमारे पर कृपा बरसती, समझता नहीं मन, कृपा को समझ नहीं पाता तो भगवान को दोष देता है। लेकिन भगवान पे इसीलिए करे विश्वास और श्रद्धा हमारी में खत्म हो, विश्वास कितना बना रहे रोज रोज। अब तो
जय गुरु के, अब तो तुम्हारे सहारे चलते। और रूप में मीनू आ जाता है तो मीनू का सहारा हो जाता है, तुम आ जाती है तुम्हारा सहारा हो जाता है, बस डूब जाता है बस। और क्या करना है, और कुछ चाहिए थोड़ी। जो भगवान गुरु में तो खड़ा है, सोते जागते उठाता है, जगाता है, सुनाता है, सब काम वही। 1 मिनट लेटते ही फट से नींद आ जाती है, और सवेरे 5 बजे 5:30 बजे अपने आप जगा भी देता है। तो ये भगवान की कृपा, भगवान की कृपा हर पल बरस रही। खाना भी पेट में जाता है, भगवान की कृपा, न खाना भी नहीं जाए सारा सारा दिन। ऐसे भगवान कैसे करते, तो एक एक पल क्या बनता है, एक एक पल भगवान को याद कर, गुरु जी को। ये बात बिल्कुल राइट है। जब तक गुरु जी के विचार में हम उनके हर करनी में मौन नहीं होंगे, तभी हम तभी अंदर के पट खुलते हैं। मौन होने के बाद ही अंदर के पट खुलते हैं। जब तक हम उसका आंसर दे देते हैं तब तक हमारे पट खुलते ही नहीं, अंदर बिल्कुल नहीं खुलेंगे। बुद्धि के पट खुले हुए, अंदर के पट नहीं खुलते। बोले अंदर के पट, घूंघट के पट खोल रहे तो ये प्रिया मिलती है। अंदर ही तेरे प्रिया है, हम समझते हैं बाहर है। फिर तो अंदर का खुल जाए तो बाहर भी दिखने लगेगा। बाहर भी वही तो है जो हर रूप में हमको तुमको हमेशा ही अपनी साये में रखे, अपनी गोदी में बिठाए, छांव में रखे अपनी, और हमको तुमको पाल रहा है। तेरी कृपा से सतगुरु अब भी तो पल रहे। बोले साकार के बिना निराकार की महिमा कभी समझ में नहीं आती, इसलिए साकार की अति जरूरत है। साकार के बिना असंभव है ये बात, निराकार को समझ पाना। निराकार मतलब हर जगह है, वो कोई भी आकार ले सकता है। हम देखते कहाँ हैं, वहां हम नाम रूप देखने लगते हैं, सांप और कुत्ता देखने लगते हैं, अच्छा बुरा देखने लगते हैं, क्योंकि हम अभी निराकार तत्व, अपने असली साकार तत्व में आए ही नहीं है कि हम आखिर हैं कौन। जब हम अपने को नहीं जानते तो हम दूसरे को क्या जानेंगे। पहले अपने को जान लो तो दूसरे को भी जान लेंगे अपने को। इसीलिए बोला गया एक जाने तो सदा पाक, एक न जाने सदा ना पाक। एक न जानने के कारण तो ये हमेशा ही अपवित्रता रहती है, चाहे हम कितना कर्म कर लें अच्छे से अच्छा संसार के हिसाब से। हम पवित्र नहीं है क्योंकि हम नाम रूप में ही अटके हैं। नाम रूप नाम रूप नाम रूप, गुरु जी ने कहा नाम रूप नाश करके ब्रह्म का एक गुरु में भी तो हम नाम रूप का नाश नहीं कर पाते हैं, उसको भी हम नाम रूप समझ के ही बातचीत करते हैं। अगर गुरु को भी नाम रूप न माने तो भी हमारे काम तो बन ही जाएंगे, पक्की बात है। लेकिन ऐसा नहीं, हम गुरु को भी नहीं, गुरु के कारण ही, गुरु की रुख से ही तो कृपा की दृष्टि मिलती गई। अगर उसमें अपने को संभालते रहे तो कृपा उनकी हो गई। ढीठ बने तो उनकी कृपा से वंचित हो गए। हाँ सच बता रहे हैं, ये अपने अनुभव की बात बता रहे हैं। अरे हमें तो कोई परहेज की जरूरत नहीं, ऐसे करके एक जगह था, एक शादी वादी पता नहीं क्या था, कोई फंक्शन था, तो ऐसे ही थे बड़े आराम में गुरु जी की प्रीत में। तो बिल्कुल जैसे होता है ना कि अब हमें असर नहीं कर रहा है, इस तरह से जो है हम चल रहे थे। तो गुरु जी को वो भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने तुरंत ढीठता है कि जो बात हमें पसंद नहीं है वही तुम, उसमें ही तुम बेख्याली का नाटक करके बात कर रही हो, चल रही हो। ये भी मन की ढीठता है। डांटा था गुरु जी ने हमको, उनकी डांट से, उनके प्यार से, उनकी बेरुखी से, उनके कृपा की प्यार भरी नजर से ही तो सब कृपा मिलती है। हम गुरु जी की नजर को तो संभालें, हम नजर ही नहीं संभाल पाते हैं। बहुत कुछ संभालने की हम कोशिश करते हैं, बहुत कुछ,
और जहाँ हमें अपनी मन की करनी हो नजर बचा के हम करते हैं। ये है सच्ची बात कि सामने सामने भी नजर बचा के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपनी करने मन की, हमें उनकी नजर से चलना कब है। तो बोले ये सब जो है ना, ये सब कहते नहीं, बहुत जैसे बहन जी बोल रही थी ना, बड़ी महीन महीन बात समझ में आती है, बड़ी महीन महीन कृपा दिखाई देती है, बड़ी महीन महीन मन की हरकत समझ आती है। बिल्कुल ऐसे ही बड़ी महीन रोग है ये अंदर का, मैं का, जो गुरु के द्वारा ही हम और तुम निकाल सकते हैं। उसके सहयोग के बिना हम अपना रोग निकाल भी नहीं सकते। कोशिश करके देखो। तो सहयोग तो वो हमेशा हर समय हर एक का कर रहा है, एक का नहीं, हम सब के लिए वो तत्पर है, हर वक्त तत्पर है। लेकिन आंख हमारी नाम रूप देख लेती है। हमारी आंखें ही तो बुद्धि में रहती है हर समय। बुद्धि से ही बुद्धि ना, इंद्रियां बुद्धि काय के वश में, इंद्रियों के वश में रहती है। हम तुरंत नाम रूप देखकर कहते हैं हमें बहुत मिल गया है ज्ञान, हम पूरे ज्ञानी हैं। ये महसूस होता है ना हमको, क्योंकि ज्ञान की बातें सब आ गई हैं। आगे का डायलॉग भी लोग बता देते हैं कि अब गुरुजी आप आगे ये बोलेंगे, डायलॉग ये भी बता देंगे, अब आप ऐसा करेंगे ये भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे। तो डायलॉग से काम थोड़ा बनता है। डायलॉग के हिसाब से हम अपने को संभाले हैं और उसमें हम खुश हैं, या डायलॉग के हिसाब से हमने अपना हित किया है? क्योंकि गुरुजी तो बोलते हैं मौसम मौसम कुछ नहीं होता है, संकल्प करो, संकल्प में सबकी सृष्टि है। लेकिन हम तो नाम रूप में आके कहते नहीं, हमें ज्ञान बहुत मालूम है। हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं गुरुजी, हमारे ही तुम्हारे तो संकल्प उल्टे सीधे हैं। गुरुजी हमेशा हम लोगों को जो चीज खाए उसमें हमेशा कहते कि भगवान अब खा लिया है तो बहुत फायदा करेगा, अब नहीं नुकसान करेगा। हम लोग इसमें रहते थे। जिस मौसम में हमें भगवान ने रखा है वही मौसम हमारे लिए कल्याणकारी है, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान से चल रही है। ये सब बात अंदर की है, बाहर की नहीं है, अंदर की सोच में। बाहर डॉक्टर के हिसाब से कर्म करें, जैसा डॉक्टर ने बोला है वैसा किया, वैसी दवाई लें, वैसा पथ्य लें, वैसा परहेज करें। लेकिन अपनी सोच में यही हमारे लिए सही है, यही स्थिति हमारे लिए सही है। ये तो हमारे लोगों को अंदर का संकल्प करना पड़ेगा। ये अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं, बाहर कर्मों की बात नहीं, अंदर की बात। हम लोग अपने अंदर में ही हमेशा उल्टे संकल्प करते रहते हैं, क्योंकि हमारी आदत पड़ी है बहुत दिन से बाहर मुक्ता की। आज की नहीं जाने कब की है आदतें। तो आदतों के लिए तो कहाँ है, आदतों के हिसाब से ही तो स्थितियां देख देख के तो हमारे आपके संकल्प विकल्प बन जाते हैं, डर भय हो जाता है। गुरुजी ने वहीं पे तो कहा है कि नहीं, तुम सच्चे संकल्प करो, अच्छा संकल्प करो। बेशक मरने वाला है, कोई मर रहा है मालूम है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया सब कुछ, उसके बाद भी तुम देह के तल पर हो तो अच्छा संकल्प करो कि भगवान की तुम तो सब कुछ कर सकते, बस इतना करो। हो जाए जब उल्टा तो उसमें भी शुक्राना करो, लेकिन अभी से उसे मरा मान लो, ये कौन सा ज्ञान है? ये कब गुरु ने हम लोगों से कहा है? जाना 4 दिन बाद होगा, 4 दिन पहले ही हम रोने लगेंगे। अभी 4 दिन बाद जाना है, लेकिन 4 दिन पहले ही हम रोने लगे कि अब हमें जाना है, हम दुखी हो गए। और 4 दिन पहले ही हम खुश हो गए, अगर हम बंधन में हैं, हम नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाने को मिला तो हम दुखी भी हो जाएंगे। ये अंदर ही अंदर हम बहुत कुछ करते रहते हैं, अपने विचार से ही अपनी आजादी लेने की कोशिश भी करते हैं।
अपने हिसाब से ही बंधनों को भी स्वीकार करते हैं। तो जो हमें अच्छे लगते हैं वही हमें, लेकिन गुरु जी ने क्या किया, बोले तुम अंदर से आजाद रहो, बाहर का बंधन तुम पर पड़ेगा ही नहीं। स्थिति का बंधन ही खत्म हो जाएगा अगर अंदर के में मेरे साथ मिले नहीं तो, मेरे विचार के साथ, मेरे तो गुरु के विचार के साथ तो मिलना है हम लोगों को, और करना क्या। गुरु जी ने कहा जो मिल रहा है, अपमान हो रहा है तो देह का हो रहा है, इसमें कोई एक दिन में हो जाए ऐसा नहीं है। सालों घिस रहे हैं, आज भी प्रैक्टिस तो चल रही है, आज भी है, लेकिन ये नहीं कहते कि तुमने अपमान किया। वो अलग बात है, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, वो एक अलग ज्ञान है। लेकिन अपने आप तो नहीं बोलेंगे कि तुमने अपमान किया, वाणी से तो नहीं निकालेंगे, कम से कम एक कर्म तो नहीं करेंगे, ये तो जानेंगे, इसमें तो बचेंगे। क्योंकि गुरु जी ने बोला भी है, मनसा वाचा कर्मणा, 3 तरह से कर्म होते हैं, तो कम से कम वाणी तो अपनी साधेंगे। मन में तो आ ही रहा है उल्टा सीधा, लेकिन हाँ, गुरु के विचार को अपनाओ, पहले इंद्रियों को साधो, तो बाद में मन भी रुकने लगता है और उसमें गुरु टिकने लगता है, गुरु के विचार टिकने लगते हैं, ये पक्की बात है। लेकिन अगर इंद्रियां ही ना साधी हो, कहा हम अपने मन, हम बड़े अच्छे, हम बहुत ज्यादा ज्ञानी ध्यानी है, तो वहां मूर्खता में हम मूर्ख हैं। मूर्खों की श्रेणी में मेरा नाम होना चाहिए अव्वल, क्योंकि हम अपने कर्मों का ही गुणगान अंदर अंदर कर रहे हैं। गुणगान गुरु का होता है। जैसे जैसे आप अपने को जानते जाते हैं, वैसे वैसे गुरु के आगे सर झुकता जाता है, इतना झुक जाता है अंदर में, इतना झुक जाता है कि उठाने का कोई सबब ही नहीं रहता है। तभी बोलता है भक्त, दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत कहाँ है। भगवान नहीं बोलते हैं बात, भक्त बोलता है। ये मोहब्बत की बातें हैं उदो, बंदगी मेरे बस की नहीं। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। कहाँ भगवान सर उठाए, किसके आगे उठाए? क्योंकि हर एक जगह तो गुरु जी ने झुकने वाला ज्ञान दे दिया है, और मन दिखा दिया है, तो दूसरे का मन दिखता है तो अपना मन पहले दिख जाता है। अपना मन देख पाते हैं तभी गुरु दूसरे के मन को भी जान पाते हैं। तो क्या होता है, माफी होती है, प्यार आता है। और जैसे बहन जी बोल रही थी कि लगता है सबको मिल जाए, ये चाहत होती है। तो डांट फटकार भी इसीलिए होती है कि जल्दी से इसको सत्य समझ में आ जाए, सत्य में टिके जाए। और क्या चाहत है, बाहर खेल में जो हो रहा है वो कोई चाहत थोड़ी ना, तो खेला है, खेल निपट रहा है, जैसा होना है वो हो रहा है। लेकिन अंदर के खेल में हम क्या कर रहे हैं, बात तो वही है, वही हमारे आगे भविष्य निर्धारित करता है। कभी बोला गया है सोच में अच्छा होना चाहिए। सोच में अच्छा होता है जब कभी पश्चाताप होता है, तो इसलिए मन रोएगा कि हमने बड़ा गंदा सोचा, तब भी वर्तमान में नहीं रहता है, तब पास में रहेगा। तो महामूर्खी तो है, कभी इसलिए रो रहा है शिकायत में, कभी इसलिए रो रहा है कि हमसे गलती हुई। दोनों स्थितियों में हम तुम तो रो ही रहे हैं। गुरु जी ने तो रोना बंद कर दिया। रोना आता है सिर्फ शुक्राने में, शुक्राने की बात बोल के और अपनी ईगो की लेके और अपनी मैं एक एक मिनट में जिसको आंसू आते हैं वो सबसे बड़ा इगोइस्टिक है। जरा से उसके विचार से नहीं हुआ, एक प्रेम में आते हैं, वो तो संवेदनशील है, बहुत
भावुक है। एक आते हैं कि जरा मेरी ईगो को किसी ने हर्ट किया नहीं किया तो मेरे आंसू आ गए या मैं बौखला गई। उसी विषय में मंथन करने लगा, इतना ज्यादा मंथन के अंदर ही अंदर मैंने ये क्यों किया, मैं कहीं ना कहीं से अपने मन को धीमे से पाल लिया, कोई ना कोई ज्ञान की एक बात लेके। ऐसे तो ना अमर आत्मा सच्चिदानंदमय, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय, शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंदमय, वही आत्मा सच्चिदानंदमय, शिवोहम 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 शिवोहम, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, गलाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए, गलाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंदमय, वही आत्मा सच्चिदानंदमय, शिवोहम 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 शिवोहम, अजर अमर जिसको वेदों ने गाया, अजर अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंदमय, वही आत्मा
सच्चिदानंदमय शिवोहम 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 अमर आत्मा है मरणशील काया अमर आत्मा है मरणशील काया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया सभी प्राणियों के जो भीतर समाया वही आत्मा सच्चिदानंदमय वही आत्मा सच्चिदानंदमय शिवोहम 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 है तारों सितारों में आभास जिसका है तारों सितारों में आभास जिसका है सूरज और चंदा में प्रकाश जिसका है सूरज और चंदा में प्रकाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंदमय वही आत्मा सच्चिदानंदमय शिवोहम 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 जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका वही नहीं तीन कालों में है नाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंदमय वही आत्मा सच्चिदानंदमय शिवोहम 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 व्यापक वो ये शरीर तोड़ना या ये परमात्मा छोड़ना। गुरु जी ने कब कहा? बोले घोड़ा पे बैठा है वो, तुम उसको
घोड़े को जो सजाते हो शरीर को, वो घोड़े को सजाते हो, क्योंकि इसके अंदर इसमें परमात्मा चढ़ के बैठा हुआ है। जैसे दूल्हे घोड़ी पे बैठता है, ऐसे परमात्मा चढ़ के जब बैठ जाता है तो स्वाभाविक है शरीर को सब मिलने लगता है। लेकिन उस जगह तक आने के लिए तो सारी कवायद है गुरु के द्वारा जो होती है हम लोगों के साथ, वो उसी दर तक पहुंचाने के लिए तो है कि जानो भी तो सही तुम हो कौन। हम तो वो शरीर में ही अच्छा बुरा तेरा मेरा आत्मा मेरा, पाप पुण्य पापी पुण्य आत्मा, सज्जन दुर्जन, गरीब अमीर, नालायक लायक, बेवकूफ समझदार, पता नहीं क्या क्या करना है। अंदर से अंदर में कर रहे हैं ये सब। बाहर खेल में हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अंदर में लेकिन हम समझ रहे हैं अपने को ज्यादा मान रहे हैं या कहीं अपने को कम मान रहे हैं या ज्यादा मान रहे हैं। कुछ ना कुछ घटनाक्रम से हम अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करने लगते हैं। तो अंदर का खेल ही बंद करना है, क्योंकि अंदर के खेल में एक परमात्मा के सिवा कुछ और नहीं है। वो हो गया है उल्टा। बाहर हम जगह जगह झुक रहे हैं, बाहर सबसे झुक झुक के अपना संबंध बनाने में लगे और अंदर में हटे पड़े। अरे तो बोले अंदर में झुकाव हो जाए, बाहर खेल के हिसाब से चाहे हटना हो चाहे कुछ भी, जो प्रेम हो चाहे हटना हो, जो क्योंकि बाहर का सारा खेल तो स्क्रिप्ट उस डायरेक्टर के द्वारा लिखी हुई है, जो हमें तुम्हें बोलनी ही पड़ेगी, न चाह के भी चाह के। एक के डायरेक्टर या तो डायरेक्टर निकाल देगा अपनी उससे, या फिर जो है अपनी फिल्म से ही निकाल देगा। तो डायरेक्टर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अगर फिल्म में रहना है, पर्दे पे रहना है, जल्दी जल्दी जो है ना हमको तुमको अंदर का खेल बंद करना है। बाहर जो हो रहा है उससे अंदर एक न तो सिर्फ भगवान। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है, ये माना कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये माना कि मेरी जरूरत नहीं है। मगर मीठी नजरों से दिल मांग लेना, मगर मीठी नजरों से दिल मांग लेना, जरूरत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, मेरे आंसुओं की तरफ तुम न देखो, तुम अपनी कयामत की नजरों को रोको। मेरे आंसुओं की तरफ तुम न देखो, तुम अपनी कयामत की नजरों को रोको।
निगाहें मिला कर नजर फेर लेना, निगाहें मिला कर नजर फेर लेना, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है, निगाहें मिला कर नजर फेर लेना, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है, निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है, निगाहों में तुम। बोले कष्ट होता है गुरु जी से नजर पाने के बाद, नजर अगर उनकी आज भी मन के हिसाब से कोई कार्य कर लो तो कष्ट होता है, क्योंकि उनकी नजर अगर फिर जाती है हमारी तरफ से तो बड़ा मन को कष्ट होता है। तो उनकी नजर में बने रहने का एक क्या कहते हैं, नशा हो गया, नशा। भक्त को ये नशा चढ़े, हम सबको चढ़े, यही मांगना चाहिए। ईश्वर हमें इस नशे का आदी बना कि हम तेरी नजरों में रहना चाहते हैं। इसके लिए हमें करना कुछ नहीं, बड़े बड़े कर्म नहीं करने, सिर्फ उनकी नजर में बसे रहने के लिए उनके विचार को अपनाना है, बस और कुछ नहीं। एक यस मैन होने की आदत बनानी है, बस और कुछ। क्योंकि वो खिला रहा है तो सही है, नहीं खिला रहा है तो सही है, दे रहा है तो सही है, नहीं दे रहा है तो सही है। उसमें अपनी बुद्धि का समावेश नहीं करना, बुद्धि को नहीं मिलाना। वो जो कर रहा है मेरे लिए, मेरे हित की कर, उसे हमारे साथ हिचक होती है, इट मीन्स अभी हमारी एकता नहीं है उसके साथ। किसी भी बात में वो निर्णय ले हमारे लिए, इतना अधिकार हमें उसे देना चाहिए, लेकिन अफसोस हम अधिकार इतना नहीं देते कि वो बेसाख्ता हो जाए ना, वो जो चाहे हमारे लिए कह दे और हम बिल्कुल बिल्कुल खुशी से वो काम कर ले, बिना शक शंका करे, बिना अपना मुंह बनाए, उस स्थान पर बैठ जाए, उस स्थान पर लेट जाए, उस स्थान पर चले जाए, वो वही चीज खा ले, उसी को अच्छा माने, ना भी ना करे ना जो तेरी मर्जी। गाना बड़ा कठिन है, बड़ी जल्दी हटा लेते हैं, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, लेकिन इसमें टिकने में बड़ा जीवन लग रहा है। भजन तो 5 लगता है, लेकिन इसमें अमलता में जीवन लग रहे हैं हम सबके, है या नहीं? सही बात, जीवन पूरे जीवन जा रहे हैं इसमें, लगे पड़े अभ्यास में इसी के, कैसे ये सब हो जाए।